करूया सुरुवात। तो पहले आज की मीटिंग में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सबके लिए पहली सूचना यह है कि नमस्ते नमस्ते नमस्ते, या पहली सूचना यह है कि आप सब लोग एक पेन और एक पेपर साथ में लेके रखिएगा। ये आप पेन और पेपर लेकर आते हैं, तब तक मैं कुछ और जो सूचना है वो मैं आपको दे देता हूँ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है असल में, लेकिन ये भी आप सुनिए। तो एक और नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम मेमोरी कैफे शुरू करें। मेमोरी कैफे एक एक्टिविटी है जिसमें ग्रुप सेशंस होंगे, कुछ सेशंस होंगे। ये सेशंस खाली मेमोरी के बारे में नहीं है, इसको मेमोरी कैफे हमने नाम दिया है। उसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को कवर करने के लिए, उसको रुकाने के लिए हमने ये एक्टिविटी शुरू की है, जो पेड प्रोग्राम है एक्चुअली। उसकी फीस क्या है ये भी हम आपको बता देंगे, लेकिन हफ्ते की 3 दिन ये एक्टिविटी होगी, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में। ये ऑनलाइन नहीं होगी, ये ऑफलाइन होगी, एक डायरेक्ट मीटिंग में होगी। उसके भी डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। अगर आप इस मेमोरी कैफे में शरीक होना चाहते हैं तो जरूर हमें लिखिएगा। वी विल डेफिनेटली रीच टू यू अबाउट दिस प्रोग्राम। दूसरा चीज ये है कि ये सब मैं बाद में मराठी में भी बोलने वाला हूँ। दूसरी चीज है कि हमने हॉबी सर्वे शुरू किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों के हमने तो रिस्पॉन्सेस ले लिए, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है। और एक चीज है कि कुछ ग्रुप में ऐसे लोग थे कि जो कुछ प्रोग्राम में आए, बाद में आए नहीं फिर से, लेकिन वो हम भी जानते हैं कि वो ग्रुप में बहुत सारे आर्टिस्ट है, तो उनके साथ भी हम लोग पहुंचना चाहते हैं। तो अगर ग्रुप लीडर्स के पास में, आपके ग्रुप में ऐसे जो भी आर्टिस्ट है, गाना गाने वाले हैं, लिखने वाले हैं, जो भी है, तो उनके भी नाम और नंबर आप भेजते हैं तो हम उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनको भी हमारे प्रोग्राम में हम शामिल करना चाहते हैं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। वो चीज ये है कि हम कहानी का एक सेशन कर रहे हैं 22 तारीख को, 22 फरवरी। हम चाहते हैं कि मराठी और नॉन मराठी भी लोग आए तो भी हम उसमें शरीक करेंगे। आपको कहानी कहनी है, खुद की या किसी और की भी हो। 3 से 5 मिनट का वक्त होगा। इसकी आप जो भी कहानी कहने वाले हैं, ये 2 कहानी आप हमें भेजेंगे। ईमेल पे भेजिए आप, और व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। और 21 तारीख को हम लोग आपको बताएंगे कि आपका नंबर कौन सा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम है तो ज्यादा से ज्यादा हम 8 लोगों को ही शरीक कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा एंट्रीज आती है तो हम एक और प्रोग्राम करेंगे, उसमें भी बाकी लोगों को भी हम लोग शामिल कर देंगे। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऐसा है कि इस महीने फरवरी 2022 में ग्रेसफुल लिविंग को 4 अलग अलग ग्रुप ने उनके वहां मीटिंग के लिए बुलाया है। लोगों के लाइव मीटिंग शुरू हो गए, वो मीटिंग में हमें बुला रहे हैं, हम भी वो मीटिंग में जा रहे हैं। अगर आपके ग्रुप की भी मीटिंग्स इस तरीके से शुरू हो रही है तो हमें बताइए, हम डेट तय करके आपके पास आना चाहेंगे और आपके पास साथ में प्रोग्राम करना चाहेंगे। आता या 4 सूचना मी परत एकदा मराठीत सांगतो, फार वेळ न घेता, कारण की 5:11 झालेत, आपल्याला पुढच्या सत्राकडे पण जायचंय, पण मी थोडक्यात सांगतो। हॅलो, हाँ सर, प्रवीण सर, हाँ अगर मेरे अलावा कोई और हिंदी वाला नहीं है तो मला मराठी समझते, तो आप उतना टाइम आपका बच जाएगा। हा, नाही नाही, पण काही लोकांना मराठीतच पाहिजे ना, तो ते पण सांगितलं पाहिजे। ओके, नहीं तो नाही इसलिए थोडक्यात बोल सांगतो। हिंदी या या में या मत बोलिए, आप मला मराठी समझते। ओके ओके, थँक्यू थँक्यू थँक्यू। सरलाजी, तुम्ही मराठी समजते हे म्हणतात, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार। छोट्या सूचना आहेत, हिंदीतलं बऱ्यापैकी लोकांना समजलं असेल तरी पण सांगतो। या सत्रासाठी आपल्याला एक कागद आणि पेन तुमच्या बरोबर घ्यायचा आहे। पुढच्या सूचना होईपर्यंत एक कागद आणि पेनची अरेंजमेंट स्वतःजवळ करून ठेवा, म्हणजे या सत्रामध्ये तुम्हाला सहभागी व्हायला मदत होईल। मेमरी कॅफे नावाचा एक उपक्रम आपण करणार आहोत, दर आठवड्याला 3 वेळा। तो ऑफलाईन असणार आहे, प्रत्यक्ष भेटीमध्ये असणार आहे। 5 ते 6 लोकांचा एक ग्रुप करून त्यांच्याबरोबर आपण काही ऍक्टिव्हिटी करणार आहोत। ही पेड सर्व्हिस आहे, त्याची फी आपल्याला आहे। ती फी आणि इतर गोष्टी तुमच्यापर्यंत आम्ही लवकरच पोहोचवू। या संकल्पनेमध्ये आपण सहभागी होऊ इच्छित असाल तर आम्हाला द्या, त्याची माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवू। हॉबी सर्व्हेचा आपण फॉर्म पाठवले होते, काही लोकांची माहिती आपण घेतली होती, पण अजूनही काही लोकांची माहिती आपल्याला पाहिजे आहे, तर त्याच्यामध्ये पण तुमचं आम्हाला सहकार्य पाहिजे। आता आपण हॉबी सर्व्हे मधून जो एक फीडबॅक आला, त्याच्यामधून लेखन करणारे, गाणी म्हणणारे असे अनेक लोक आहेत, तर आपण लेखनापासून सुरुवात करतोय आणि कथाकथनाचा एक कार्यक्रम आपण 22 तारखेला करतो। 22 फेब्रुवारीला संध्याकाळी 5 वाजता आपण कार्यक्रम करत आहोत।
या कार्यक्रमामध्ये जर का तुम्हाला तुमची स्वतःची किंवा दुसऱ्या कोणाची पण कथा सांगायची असेल तर तुम्ही त्या कथा आमच्याकडे आम्हाला ईमेल वरती किंवा व्हॉट्सअप वरती आम्हाला पाठवू शकता. यापैकी कोणती कथा सांगायची हे थोडं निवडून आम्ही तुम्हाला 31 तारखेला सांगू. या कथा पाठवण्याची तारीख 17 तारीख आहे. 17 फेब्रुवारी पर्यंत पाठवा, म्हणजे त्यानुसार निवड करून आपण करू शकतो. या सत्रासाठी भरपूर एंट्री जर का आल्या तर आपण कथाकथनाचं आणखी एक सत्र करू, ज्याच्यामध्ये बाकीच्याही मंडळींना सहभागी होता येईल आणि तुमची मित्रमंडळी सुद्धा तुमची कथा ऐकू शकतील. तुमच्या स्वतःच्या कथांना प्राधान्य द्या. दुसऱ्या कोणाची कथा असेल तरी देखील चालेल. 3 ते 5 मिनिटांचा वेळ आहे. 5 मिनिटापेक्षा जास्त मोठी कथा पाठवू नका. नाहीतर आपल्याला सगळ्यांना त्या प्रोग्राम म्हणजे अधिक लोकांना आपल्याला प्रोग्राम मध्ये सामील करून घेता येणार नाही. त्यासाठी आपण एवढ्या छोट्या पिरियडचीच कथा आपण पाठवावी, म्हणजे आपण सगळ्यांना या कार्यक्रमामध्ये आपण सहभागी करून घेऊ शकतो. शेवटची सूचना देतो आणि नंतर आपण लगेच आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. या महिन्यामध्ये 4 संस्थांनी आम्हाला प्रत्यक्ष मीटिंगसाठी बोलावलेलं आहे. त्यांच्या लाईव्ह मीटिंग सुरू झालेल्या आहेत. अशा प्रकारच्या मीटिंग्स तुमच्याही ग्रुपच्या सुरू झाल्या असल्या तर आम्हाला कळवा. पुढच्या महिन्यामध्ये तुमच्या ग्रुपमध्ये येऊन तुमच्याबरोबर काय कार्यक्रम करायचा याची आपण चर्चा करू. मी प्रत्यक्ष तुमच्या ग्रुपमध्ये भेट देईन, आपल्या सर्वांशी बोलेन आणि त्यानंतर तशा प्रकारचा प्रत्यक्ष कार्यक्रम आपण या ठिकाणी त्या ठिकाणी सुरू करू इच्छितो. त्याही बद्दल आपण बोलूया. माझ्या आजच्या सूचना संपल्या. आतापर्यंत तुम्ही जर का कागद आणि पेन बरोबर ठेवलं असेल तर वेल अँड गुड. नसेल तर लगेचच 1-2 मिनिटात घेऊन या. आणि आता अमृताताईंना मी त्यांचा कार्यक्रम सुरू करायला सांगतो. ओव्हर टू यू अमृताताई. हॅलो हॅलो, ऐकू येतंय ना? हो, येते या. ओके. अमृताताई मीटिंग ऑफ झाल्यात. या येथील मीटिंग मध्ये आपण थोडं थांबूया. टेक्निकलच आहे गोष्ट त्यामुळे. हेमंत रणदिवे, नमस्कार. आपण कोणत्या ग्रुप मधून आहात? तुमचं माईक सुरू करून तुम्ही सांगू शकता. नमस्कार रणदिवे साहेब. ओके. या हा करा सुरुवात या. मला म्यूट केले, 1 मिनिट. हेलो, सभी को सुनाई दे रहा है ना? हो ऐकू येते, बोला. Yes ma'am, yes, continue. ओके, ठीक है. सो सबको नमस्कार, गुड इवनिंग एंड सॉरी कि लास्ट टाइम हमको प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस विच वेर नॉट विद इन आवर कंट्रोल. तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो ये मुझे काफ़ी मतलब इंटरैक्टिव रखना है और मुझे लगता है कि थोड़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बोलूँगी और हम लोगों को भी आपसे उतना ही सीखना है. सो आपको जो भी कुछ बोलना है या फिर शेयर करना है तो प्लीज़ फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर व्हाटएवर यू वांट. ओके. तो ये जो आज का टॉपिक है, आई थिंक यू मस्ट हैव रेड द टॉपिक. आपको शमा ने, राज ने, मिस्टर दामले ने बताया होगा. तो नया साल अभी आया. 1 मिनट. Can I share the screen? Mr. Damle, I think you have disabled screen sharing. बरं करतो. मी तुम्हाला केलं होतं को होस्ट खरं म्हणजे, पण बघूया काय.
ओके, सो आम्ही करतो तुम्हाला support. हम लोग जनरली देखते हैं कि काफी यंगस्टर्स हैं या फिर मिडिल एजेड जो लोग हैं, तो वो लोग नए साल की तैयारी करते हैं या फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं। तो एज सीनियर्स आप लोग करते हैं क्या? व्हेन अ न्यू ईयर कम्स, डू यू लुक फॉरवर्ड टू इट, या ऐसा कुछ लगता है आपको कि नया उत्साह है, कुछ नया करना है, इसमें मेरे ये प्लान्स हैं या मेरे ये गोल्स हैं, ऐसा कुछ आप प्लान करते हैं क्या? दिस इज द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू। अमृताताई, हाँ, someone has मराठी raised their hand. मराठी हाँ, पण बरेच लोक आहेत, त्यामुळे अच्छा, हाँ, हिंदी मराठी दोन्ही करू. हाँ, हिंदी हिंदी मराठी दोन्ही इंग्लिश, करूया. हाँ, सगळं कंबाईन करून मी हो, खिचडी करते. इंग्लिश नाही केलं तर चालेल, कारण की हिंदी समजणारे आहेत सगळे लोक, त्यामुळे ओके या ओके ओके. तो तो आता एकदा जनरली, मराठीत हा हाँ मुद्दा एकदा मराठीत. हाँ, थोडासा कंबाईन करून सांगते, कारण प्रत्येक गोष्ट मराठीमध्ये सांगणं अवघड होणार आहे. तर जनरली आपण बघतो की यंगस्टर्स नवीन वर्षासाठी प्लॅन करतात, किंवा मग मध्यमवयीन लोक नवीन वर्षासाठी प्लॅन करतात, रेझोल्युशन्स नवीन करतात. तर असं वृद्ध म्हणून समजा सिनियर एज मधले लोक करतात का, असा माझा तुम्हाला प्रश्न आहे. डू वी रिअली प्लॅन, डू वी लुक फॉरवर्ड टू द न्यू इयर? That is the question that I wanted to ask you. I think someone has raised their hand. हो, Leela ma'am. लीला वानखेडेंनी केला आहे त्यांना. हा, बोला बोला. हा, मी दरवर्षी डायरी लिहिते आणि त्याच्यात लिहिते की गेलेल्या वर्षाला बाय बाय, आलेल्या वर्षाला वेलकम, आणि आपल्याला काय काय आपण केलं किंवा झालेले आपले मनातले प्लॅन ते लिहून ठेवते. Okay. यात्रेला गेलो, मग यात्रा करून आलो चांगली, किंवा काही दुसरं अजून केलं तर पण मेंटेन करते, आणि देवाला जायचं किंवा नवीन कपडे घालायचे, असं आपल्या आपल्या मनाने आपण आपली उभारी आपणच करून घ्यायची. बरोबर. पण मग पूर्ण वर्षाची तुम्ही प्लॅनिंग करता का? हो, म्हणजे सहसा तरी करते. अच्छा, म्हणजे okay. ट्रिपला जायचं किंवा आपल्याला काही करायचंय, काही घ्यायचंय किंवा घेतलं, ओके, असं तुम्ही असं करता. ओके, दॅट इज व्हेरी गुड. लीला मॅडम, दुसरं कोणी? मला वाटतं विजू मॅडमनी त्यांचा हात वरती केला होता. हो हो हो, हा, बोला ना मॅडम. हा, बोला. मी कधी रेझोल्युशन करत नाही. याचं कारण असं, जे रेग्युलर एक्सरसाइज, टोटली अगेंस्ट रेजोल्यूशंस. हाँ, यस, बिकॉज हाँ, क्या होता है कि हम कुछ चीज डिसाइड करते हैं कि मुझे हेल्थ के बारे में अगर हम रेजोल्यूशन करें तो वो बहुत अच्छी बात है. करेक्ट एंड करेक्ट. हम लोग जिंदगी में हमेशा अच्छी चीजें की उम्मीद करते कि अगला साल है ना, ऐसा गया ठीक है, आई होप कि अगला साल आने वाला अच्छा होगा. जब हम बहुत सारी चीजें डिसाइड करते हैं, हाँ हाँ अगर वो नहीं होती है हाँ, तो हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है. करेक्ट. तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि रेजोल्यूशन चीज करनी है, खाना पीना और हेल्थ के बारे में करना है, कि अगर वो सही है तो ही आप आगे जाके तंदुरुस्त रह के तंदुरुस्त माइंड से कुछ सोचो. नहीं तो मुझे ये करना है, ये अचीव करना है, अगर वो नहीं होता है, क्योंकि अभी हर चीज कोविड के टाइम में तो हमने कितनी भी डिसाइड किया तो कुछ चीजें हुई नहीं है बहुत सारी. तो सिर्फ उम्मीद करते हैं कि लास्ट ईयर खराब गया तो अगला साल अच्छा होगा. तो हमें क्या करना है, लास्ट ईयर में हम लोगों ने ये नहीं किया तो बेहतर करने के लिए अगले साल हम क्या कर सकते हैं. ऐसा ही मेरा ऐसा कोई रेजोल्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट मुझे अवॉइड करनी होती है. ओके ओके. सो वो जो एक्सपेक्टेशंस है दैट विल रेज, मतलब उससे तकलीफ हो सकती है और डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है. सो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. एंड लीना इज सेइंग कि शी राइट्स डाउन व्हाटएवर थिंग्स शी वांट्स टू डू, जो पहले वो नहीं कर सके हैं तो वो लिखते हैं. ओके, ठीक है, दैट इज वेरी गुड. और किसी को कुछ बोलना है, कोई कुछ करता है या सोचता है या लिखता है, किसी को बोलता है. डोकळे सर बोलतोय मी. हाँ, आम्ही आमच्या बिल्डिंग मधल्या 4-5 फॅमिली एकत्र येतो, आणि एकत्र येताना मात्र सगळेच एकत्र येतो. म्हणजे वयोवृद्ध असं नाहीये, सगळ्या अगदी मुलासहित सगळे एकत्र येतो. फॅमिली गप्पा गोष्टी करतो, खातो पितो,
म्हणजे पित नाही, म्हणजे दारू पित नाही, पण आपलं खाणं पिणं करतो आणि मस्त तो दिवस एन्जॉय करतो, अगदी आठवणीत राहतो. आणि त्याच्यात बऱ्याच वेळा हा जो महिला वर्ग आहे तो एकत्रितपणे स्वयंपाक करतो. म्हणजे बाहेरून मागवत नाही आम्ही की जेवण मागवा आणि खा. तयार करतो स्वतः आणि स्वतः तयार करून मग एकत्रितपणे जेवतो. ओके. तर त्याच्यामुळे एक वेगळ्या पद्धतीची चव प्रत्येक महिलेच्या भाजी करण्याची एक वेगळी पद्धत असते. त्या पद्धतीमुळे आम्हाला चेंज ऑफ टेस्टचा फार चांगला आनंद मिळतो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. म्हणजे मग छोटीशी तुम्ही गॅदरिंग किंवा पार्टी असं करता. हा करेक्ट. करेक्ट. ओके आणि ओके. त्याचा थँक्यू. उद्देश एकच आहे की एकच आहे की ते चेंज ऑफ टेस्ट मुळे आपल्याला ते अन्नपदार्थ अतिशय चांगले लागतात. करेक्ट करेक्ट. चेंज ऑफ टेस्ट. आणि प्रत्येक वेळेला आपल्याला वाटत असतं की काहीतरी नवीन खावं, नवीन टेस्ट यावी. सो दॅट इज व्हेरी करेक्ट. सो थँक्यू. कोण कोण बोललं मला हे नाही कळलं, नाव नाही कळलं. मीराजींना बोलायचंय आणि हे ढोकळे सर. ढोकळे सर. ओके. ढोकळे सर बोललो. ढोकळे. ओके 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 सर. थँक्यू. मीराजींना पण काहीतरी बोलायचं आहे. शी रेज्ड हैंड. या मीराजी आपका माइक शुरू. यस आई वुड लाइक टू शेयर. हिंदी में बोल देती हूँ. मैं बहुत कुछ लिखती हूँ, कुछ भी एक भी नहीं उस पे वर्क करती हूँ. हेल्थ लिखती हूँ, वेल्थ लिखती हूँ, सब लिखती हूँ. एक्सरसाइज करेगी, मेडिटेशन करेगी, ये करेगी, वो करेगी. एक दिन भी कभी भी नहीं किया है. दैट इज माई स्टोरी. कुछ भी नहीं किया है. That is the usual story which is there. So you are not alone, madam. मैं बोलती हूँ. मैं बोलना चाहती हूँ. नाम बोलिए. माया बच्चन जी. यस. मैं सुबह उठती हूँ और भगवान से ये कहती हूँ कि नया बरस आया है तो सुमति मुझे बख्शना. तो जो तू दे उसमें मैं राजी रहूं और अपने को दुख सहने की शक्ति आ जावे, कभी भी कुछ आ जाए तो वो मुझे हिम्मत देना और जो अच्छे काम कर सकूं वो कराना. तो उस दिन नींद में से उठ के वो बोलती हूँ और उस सुबह गुरुद्वारे चले जाती हूँ. वहां भी जब माथा टेकती हूँ तो यही प्रार्थना करती हूँ. तो यहाँ तक 7 कदम पहुंचाया है तो ये हिम्मत मुझे देना कि मैं आपके दरवाजे तक आ जाऊं. सुमति करूं, किसी को दुख न पहुंचा सकूं और कभी क्रोध में किसी को न बोलूं. ये मुझे शक्ति देना कि मैं कभी मेरे मुंह से अशुभ निकले शब्द जो मैं किसको बोल दूं या जोश में बोलूं तो ये सुमति मुझे बख्श लेना. ये मेरी भगवान से यही उठ के पहले प्रार्थना करती हूँ और सारा बरस मेरा सुख से करना. देने के लिए हाथ आगे बढ़े, लेने के लिए कभी किसी से आगे न जाए. यही मेरी प्रार्थना भगवान को होती है. ओके. सो दैट इज वेरी गुड. प्रार्थना भी आप करते हैं और फिर बाद में आप मंदिर भी जाके या गुरुद्वारे में जाके आप प्रेयर. अब कुछ जो होता है उसी दिन मेरे से चैरिटी वो कर देती हूँ गुरुद्वारे में. उसी दिन दे देती हूँ गुरुद्वारे में जो भी मेरी इच्छा आई ना वो दे. ओके. वंडरफुल वंडरफुल. हाँ. यस. और कोई 2-3 लोगों ने हाथ उठाया था. मुझे नाम और चेहरा नहीं झाले त्यांचे. हेलो. हाँ पै सर बोलिए. Doctor, I am Pai here. If whatever I want to do in life, I don't look for a particular date or particular new year and all that. Whenever I want to do something, I start doing it immediately for my own good. And there is nothing like a particular day on which I will start something. If I feel like doing it, I start immediately. Wow, this is the great message. Yeah. So there is nothing like, is very good. Whatever you want to do, you don't have to do it on a particular day, particular days. It's not like a budget which will start only from 1st of April. Correct. In life, in man's life. Correct. Whatever he wants to do, you should do it immediately. Correct. And you don't have to wait for a particular day to start a good thing or to do a bad thing. Correct. You don't look for a particular day. Yes. So that is very true. So you don't have to look for the 31st of December or 1st of January. You can do it on any day. So that is very correct, sir. So thank you for that input and thank you for all the inputs which have been given. Okay. मुझे एक हिंदी वाली लाइन याद आ गई मुझे कि जहाँ पे बसेरा हो सवेरा वही है. जब हमने शुरू किया बसेरा तो वहीं पे मतलब वहीं पे दिन शुरू हो गया. तो इट्स नॉट अ डेट.
so we can start anytime. Yeah. तो ये भी वो पिक्चर की भी लाइन याद आती है, उसमें वो कोई पिक्चर में देख रही थी, अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि जहाँ से मैं खड़ा रहता हूँ उधर लाइन वहां से शुरू होती है। तो वहां से what you're saying. तो शुरुआत करना चाहे तो डेफिनेटली कोई भी मिनट, कोई भी दिन हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो ये जो है काफी लोग प्लान करते हैं और काफी लोग प्लान नहीं करते हैं, पर बहुत सारी जो इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके सामने में रखना चाहती मुझे लगा कि सच में ऐसा है क्या, और इसके बारे में वृद्ध विचार करते हैं क्या। नेट इक्वेट नहीं, इंटरनेट कनेक्शन से प्रॉब्लम है डॉक्टर। a lot of break थोड़ा बहुत उसके ऊपर जानकारी करनी थी। नेट कनेक्शन भी अनस्टेबल हो रहा है, जा रहा है, बरोबर। क्या करूं? उधर एक मिनिट, so then I'll have to leave this meeting. सर्वांनी माईक बंद करा, बरेच लोक माईक चालू ठेवतात। सगळ्यांचे व्हिडिओ बंद झाले की कितने जोर जोर से बोल रही हूँ। नहीं, व्हिडिओ बंद कर तो सकते तब आवाज। Your internet is breaking. खरखर होते, ऐकू येत नाहीये। मी दूसरा प्रयत्न करती है, एक मिनट। आई थिंक आई विल हैव टू लीव द मीटिंग। तो मिस आप कीजिए। वाईफाई पे आइए ना, वाईफाई इधर। लक्ष्मण पै म्हणून आहे कुणीतरी, त्यांनी माईक चालू ठेवलाय, लक्ष्मण पै। नाही, त्यांनी केला बंद। हो करतो त्यांचं, या त्यांचा पण करतो बंद, सगळ्यांचे करतो बंद। थांबा, ते लक्ष्मणभाई आता तेच बोलत होते, ते सांगत होते की तुमचं कनेक्शन वीक आहे म्हणून। आपल्या इंटरनेट कनेक्शनचा इश्यू आहे, बाकी काही नाही। वाईफाई कुछ भी नहीं चल रहा है, आप अपने फोन से बुक ऑन फोन का हॉटस्पॉट लो। अभी मैं इनको वही कनेक्ट करती हूँ। भी नहीं आ रहा अडल्ट और फोन का लो ना आप अपना, उसमें किसका? उन्होंने आपके फोन से लो कंप्यूटर जो क्या इसमें 2 GB है, 1 GB 1.5 GB। पता नहीं, ये नहीं मेरे को पता। आपकी कुछ भी आवाज नहीं आ आ रही रही है, है, शमा मैं आपकी आवाज ना। हाँ, मैं अभी उनको हाँ ओके। सो उसमें मैंने पढ़ा था कि देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन ओल्ड एज एंड दैट स्टेड विथ मी। और इसके लिए जैसे मैं आपको बोल रही थी कि मैंने थोड़ी बहुत इसके ऊपर जानकारी हासिल करना शुरुआत की और वो सब आपके सामने में रखने की कोशिश करने वाली हूँ। ओके, तो कोई लोगों ने बोला कि वो लोग रेजोल्यूशंस करते हैं, कोई लोगों ने बोला कि हेल्थ के बारे में खासकर वो कुछ अपने रेजोल्यूशंस उसके बारे में लिखते हैं। कई लोगों ने बोला कि मेरे जो एक्सपेक्टेशंस है वो अगर पूरे नहीं हो जाते हैं तो फिर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, तो इसके लिए मैं कोई रेजोल्यूशन लिखती नहीं हूँ। तो ऐसे अलग अलग पर्सनालिटी के हिसाब से हम लोग अलग अलग चीजें करते हैं। जनरली हम लोग ऐसे देखते हैं, और जो मैंने अभी वृद्धों के साथ काम किया है तो उसमें हम लोग जनरली देखते हैं कि वृद्ध जो है वो पिछली बातें ज्यादा करते हैं। तो यानी पहले के एक्टर्स हैं
या फिर पहले के सिंगर्स हैं, या फिर मेरे पहले के एक्सपीरियंसेस हैं, तो इसके बारे में जनरली हम लोग ज्यादा बात करते हैं, या फिर हमारे पास्ट में, अतीत में हम लोग ज्यादा रहते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमारी अभी की जो लाइफ है उसमें ज्यादा गतिविधियां जो है या फिर ज्यादा कोई एक्टिविटी उसमें नहीं है, इसके लिए हम लोग पहले के जो हमारे एक्सपीरियंसेस है उसमें ही ज्यादा मशगूल रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है? डू यू डू दैट? डज दैट हैपन? बिल्कुल सही। होता है। यस यस यस, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हम लोग पहले की ये मैंने ठीक किया या नहीं किया, मैंने ये किया वो बराबर है कि नहीं, मैंने ऐसा करना चाहिए था या वैसा करना चाहिए था, तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग सोच विचार करते रहते हैं और उसमें ही थोड़ा बहुत हम लोग अटक जाते हैं। ओके, तो ये जो है इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ है और वो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ कि ये हैप्पीनेस यू कर्व करके पूरे, आप अगर बहुत सारे जो जेरेंटोलॉजी के ऊपर आप आर्टिकल्स देखेंगे तो उन्होंने ये हैप्पीनेस यू कर्व दिया है। तो ये हैप्पीनेस यू कर्व क्या है? ओके, तो ये डेटा है वो 5 लाख लोगों से उन्होंने हासिल किया एंड 132 डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में उन्होंने ये रिसर्च किया है। तो उसमें उनको क्या पता चला? ओके, तो क्या होता है? ओके, तो जो हमारा मतलब आनंद का जो, हैप्पीनेस का जो लेवल है वो ऊपर होता है, नीचे होता है, या फिर क्या होता है? ओके, तो उन्होंने ऐसे कहा है कि स्टार्टिंग एट 18 हमारा जो हैप्पीनेस लेवल है, हमारा जो खुशी का जो लेवल है वो कम होने लगता है। हमारा जो खुशी का लेवल है वो कम होने लगता है 18 के बाद। ओके, एंड 47.2 उम्र में, 47.2 उम्र में हमारी जो खुशी है वो एकदम लो लेवल में पहुंच जाती है। 47.2 के उम्र में वो एकदम लो लेवल पे पहुंच जाती है और डेवलपिंग कंट्रीज में 48.2 है। तो हमारी जो खुशी की लेवल है वो एकदम लो लेवल पे, मतलब जब भी हम लोग मिडिल एजेड होते हैं, जब भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी होते हैं, बच्चों को हम लोगों को पढ़ाना होता है, बच्चे आगे क्या करेंगे, उनकी शादी है, वो सब के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो ये जो है 48.2, बिकॉज इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ डेवलपिंग कंट्री, तो 48.2 में हमारी जो खुशी की लेवल है वो एकदम से कम है। ऐसा उन्होंने ये हैप्पीनेस यू कर्व में कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उसके बाद, यानी 50 साल के बाद, 48.2 ये उम्र के बाद हमारे जो हैप्पीनेस लेवल्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। हैप्पीनेस लेवल्स इंक्रीज और हमारा जो कंटेंटमेंट है, संतोष है, तो वो जनरली 50 के बाद बढ़ने लगता है। ऐसा उन्होंने रिसर्च में पाया है। ओके, और इसको हैप्पीनेस यू कर्व बोलते हैं। यू कर्व क्यों है? और यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है 18 साल में ज्यादा होता है, 40 साल में एकदम ये नीचे आ जाता है और फिर बाद में ऊपर चला जाता है। ओके, 50 साल के बाद ये ऊपर चला जाता है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, या फिर क्या होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने ये रिसर्च में बताया है। ओके, तो माइंडसेट एंड इमोशनल जो शिफ्ट है वो होती है, यानी जो है भावनात्मक बदल, हमारे पर्सनैलिटी में भावनात्मक जो बदल है वो होते हैं। माइंडसेट, हमारा एटीट्यूड थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो किस तरह से चेंज होता है वो भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ओके, तो पहले जो हमारे सपने होते हैं 18-20 साल में, ये करना है वो करना है, कई कई लोगों को पिक्चर में काम करना होता है, कई कई लोगों को बड़ा एक बिजनेस शुरू करना होता है। तो ये जनरली हमारे जो सपने हैं वो और ज्यादा रियलिस्टिक हो जाते हैं। ओके, और हम लोगों को क्या हो पाएगा या क्या नहीं हो पाएगा इसके बारे में थोड़ा सा भान आ जाता है, या फिर हम लोग समझ जाते हैं कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। ओके, सो पीपल गेट मोर रियलिस्टिक अबाउट देयर लाइव्स।
ओके, तो जो है सपने हैं हमारे वो थोड़े बहुत मतलब ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं, और क्या हो सकता है नहीं हो सकता है इसके बारे में हम लोग और ज्यादा थोड़े बहुत रियलिस्टिक हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों को ये पता चल जाता है कि अगर समझो मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अगर समझो करने में अच्छा लगता है, मुझे अगर समझो बुक पढ़ने में अच्छा लगता है, या फिर मुझे कोई गार्डन में जाके मुझे अच्छा लगता है, या फिर मुझे चाय पी के अच्छा लगता है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें में भी आनंद छुपा हुआ है। तो इसके लिए ये चीजें अगर मैं करूं तो मुझे अच्छा लगता है। आपको मालूम है, समझो आप अगर ये ज्येष्ठ नागरिक संघ में जाएंगे तो वहां पे सब लोगों को मिलके किसी की बातें अगर अच्छी है वो सुन के मुझे अच्छा लगेगा, तो फिर आप वो जाना पसंद करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों में भी आनंद छिपा हुआ है, या फिर उसमें भी हम लोग आनंद या संतोष ढूंढ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन आ जाता है। ओके, तो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत कंटेंटमेंट 50 के बाद ज्यादा हो जाता है। तीसरा हम लोगों ने ये देखा है कि रिलेशनशिप्स जो है, तो मुझे 50 लोगों के साथ रिलेशनशिप्स होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे 3, 4, 5, 10 लोगों के साथ भी रिलेशनशिप्स अगर क्वालिटी के रहे, अगर अच्छे रहे, जिनके साथ मेरे मन में क्या चल रहा है ये अगर मैं शेयर कर पाती हूँ, तो उसमें भी मुझे आनंद मिलता है। ओके, और ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है, और उसके बारे में हम लोगों ने बात भी की है, डॉक्टर प्रेम ने भी काफी बार बात की है कि वृद्धत्व में सोशल नेटवर्क्स जो है, लोगों के साथ जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर वो क्वालिटी रिलेशनशिप्स होने चाहिए। 100 लोगों के साथ, जैसे हम लोग देखते हैं कि यंगस्टर्स कहते हैं कि फेसबुक पे मेरे 100 कॉन्टैक्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे समझो 200 कॉन्टैक्ट्स हैं। उससे हमको मालूम है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग होंगे पर उनके साथ हमारी मन की बात अगर हम लोग नहीं कर सकते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसके लिए कम लोग होने के बावजूद भी अगर हम लोगों के क्वालिटी रिलेशनशिप्स उनके साथ होंगे तो फिर डेफिनेटली हम लोगों को अच्छा लगेगा और हम लोगों को आनंद मिलेगा। ओके, सो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के ऊपर जनरली हम लोग 50 के बाद उसके ऊपर ध्यान देते हैं, या उसके ऊपर हम लोग ज्यादा जोर देते हैं, और हमारे जो लिमिटेड रिलेशनशिप्स है उसको हम लोग टिका के कैसे रख सकते हैं इसके ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान होता है। ये सही है कि नहीं है? करेक्ट। करेक्ट है? करेक्ट करेक्ट। ओके ओके, करेक्ट है। हाँ, ओके। और एक उन्होंने, हाँ सही है, ओके। और एक जो चीज है उन्होंने कही है कि हमारे कंडीशंस कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हो जाते हैं, पर जैसे मैडम ने कहा अभी, जैसे विजू मैडम ने कहा कि मेरे एक्सपेक्टेशंस टूट ना जाए इसके लिए मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करती ही नहीं हूँ। ओके, तो लाइफ में उतार चढ़ाव आने ही वाले हैं, तो इसके लिए मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैं मिनिमम के ऊपर रखती हूँ। ओके, तो हमारे कंडीशंस नहीं बदले हैं, पर हमारा माइंडसेट जो है और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो जनरली थोड़ी बहुत नीचे आ जाती है, कम हो जाती है। करेक्ट। ओके, तो ये इसकी वजह से जो है बदलाव 50 के बाद हो सकता है, और इसके वजह से संतोष और वृद्धत्व में आनंद व्यक्ति को मिल सकता है। और एक जो चीज इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इमोशनल रेगुलेशन जो है, भावनाओं का जो नियमन है वो भी होता है। पहले के इसमें हम लोग जैसे बहुत इमोशनल हो जाते हैं, या फिर हमको अगर कोई अच्छे मतलब रूडली बात करता है तो हम लोग झगड़ा करने लग जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और हम लोग सोचते हैं कि ये अगर कुछ बोलेगा तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग उसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके लिए भावनाओं का जो नियमन है वो भी थोड़ा बहुत 50 के बाद होने लगता है। पर ये भी उसमें देखा गया है कि जनरली अगर हम लोग कोई नेगेटिव, हम लोग कोई सिचुएशन के बारे में अगर हम लोग सोच रहे हैं तो उससे बाहर आना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम लोगों को लगता है कि हम लोग थोड़े से डिप्रेस्ड हैं तो उससे भी थोड़ा बाहर आना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, पर ओवरऑल अगर हम लोग देखने जाएं तो भावनाओं पे थोड़ा बहुत नियमन होता है, और वो हिसाब से हम लोग जरा ज्यादा काम और स्टेबल होते हैं।
I want to ask one question. ये meaningful relationships में थोड़ा सा example देंगे और elaborate करेंगे. Like we just stick to such relationships which gives us satisfaction या जहाँ पे हमें importance मिलता है. What does it mean? Wherever you get importance and where you feel that you will be able to share what is there in your mind. Okay, where you will be listened by. Where you will be listened to and where you will be valued, as you are rightly putting it. So I don't. तो just because मतलब young age होता है कि ये मैं इसको भी जानती हूँ उसको भी जानती हूँ, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है. ऐसे क्लोज लोग हैं जिनके साथ मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ. Okay. I value such kind of relationships. So that is what I meant. Okay, thank you. Yeah. Okay, so greater equanimity यानी समभाव भी आ जाता है. उतार चढ़ावों से हम लोग ज्यादा हिलते नहीं है और थोड़ा सा स्टेबिलिटी हमारे लाइफ में आ जाता है. कंपैशन एंड ग्रैटिट्यूड. ओके, तो ये भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है. कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, पर काफी लोगों को ये हुआ नहीं है, या होने के बावजूद भी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने के बाद बहुत सारे लोग रिकवर हुए. तो इसके लिए हमको मालूम है कि आज हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ये मतलब ग्रैटिट्यूड है, या फिर हम लोग भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बैठ के बातचीत कर पा रहे हैं. दूसरी चीज ये है कि मीनिंगफुल एंगेजमेंट, यानी मुझे क्या अच्छा लगता है, ये इंटरेस्ट को मैं थोड़ा बहुत जान सकती हूँ, और अगर मुझे वो चीज में इंटरेस्ट है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, ये मैं जनरली देख सकती हूँ. इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं. तो मैं हमेशा ये आबिद सुरती जी का एग्जाम्पल देती हूँ, जहाँ पे उन्होंने मतलब वाटर के ऊपर उन्होंने संस्था शुरू की है. तो उनका कहना ये है कि पानी को सेव करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने अलग अलग रेसिडेंशियल सोसाइटीज में जाके वो पानी को सेव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पानी यह एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. तो ये एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट हो गई, तो जिसमें मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और इसको सेव करने के लिए मुझे कुछ एक्टिव कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत है, और वो मैं करती हूँ. और एक जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जनरली हम लोग यंग एज में हम लोग कंपटीशन में काफी रहते हैं. इसने ये किया, उसने समझो घर लिया, या फिर उसने गाड़ी खरीदी की, या उसने फिर समझो एक बड़ा टीवी लिया. तो ये जो कंपटीशन है वो भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है. और जैसे हम लोगों ने कहा कि कनेक्शंस के ऊपर, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स, या फिर हमारे बच्चों के साथ हम लोग रिलेशनशिप्स कैसे अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, रिलेटिव्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ हम लोग रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके ऊपर ज्यादा जोर होता है. ओके, तो हम लोगों ने क्या अभी डिस्कस किया है कि ये हैप्पीनेस यू कर्व है, और ये हैप्पीनेस यू कर्व में ये सारी चीजें आती हैं कि ज्यादा हम लोग वास्तविक हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम लोग ध्यान दे सकते हैं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के ऊपर हम लोग ज्यादा जोर देते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी बहुत कम हो जाती हैं, भावनाओं के ऊपर थोड़ा बहुत नियमन आ जाता है. ओके, कंपैशन एंड इक्विनानिमिटी यानी ज्यादा समभाव आ जाता है, ज्यादा हम लोग ऊपर नीचे नहीं होते हैं. कंपैशन है, ग्रैटिट्यूड है कि आज हम लोग जिंदा हैं और चीजें आज हम लोग कर पा रहे हैं, हमारी तबीयत वो हिसाब से अच्छी है. कोई ना कोई मीनिंगफुल एंगेजमेंट जो है उसमें हम लोग एंगेज हो पाते हैं. और ये जो कंपटीशन का अभी जो युग है उसमें हम लोग इतने अभी इन्वॉल्व नहीं है, और लोगों के साथ कैसे हम लोग बना सकते हैं इसके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा होता है. और एक ये जो मतलब बहुत सारा परदेश में रिसर्च हुआ है वो जनरली हमारे पढ़ने में आता नहीं है, इसके लिए ये मैं आपके सामने रख रही हूँ. तो ये मेरी फाइफर जो है ये भी एक बड़ी साइकोलॉजिस्ट है.
तो इनको भी मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स पे इनको भी बुलाया गया है और इन्होंने 70s के बाद मानसिकता कैसी होती है इसके बारे में इन्होंने बुक्स लिखे हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम लोग कैसे दिखते हैं, हमारा जो अपीयरेंस होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा लोग रिलैक्स्ड हो जाते हैं। मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, मैंने साड़ी अच्छी पहनी है या ड्रेस अच्छा पहना है, इसके ऊपर वो हिसाब से ज्यादा जोर नहीं होता है और लोग मेरे बारे में जो सोचना है सोचे, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये एक प्रकार की मानसिकता वृद्धों में आ जाती है। दूसरा एक क्या किसी ने कुछ बोला है क्या? नाही तुम्ही बोला, कोणाचं तरी आहे ते बंद करतो आम्ही. मला एक प्रश्न इथे विचारायचा होता कि आता अपनी मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं मुझे कोई कुछ भी बोले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये मानसिकता आफ्टर 60 और 70 आनी अच्छी है कि इसमें से ये दर्शाया जाता है कि तुम्हें जिंदगी में अभी कुछ रस ही नहीं बचा हुआ है, कुछ भी करेंगे चलो ठीक है, अभी क्या उम्र हो गई है, अब कौन देखने वाला है, अब क्या है, चलो ये एटीट्यूड हो जाता है। वो अच्छा है या बुरा है? रस नहीं होना ये बात एक है मैडम, और जो मैं बात कर रही हूँ कि कोई मुझे मालूम है कि मैं क्या हूँ, मेरे कैपेसिटीज क्या है, मेरे अचीवमेंट्स क्या है, मेरे एबिलिटीज क्या है, तो वो मुझे पता चलता है। और अगर लोग मेरे बारे में अगर उल्टा सीधा बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती। ये मेरे कहने का मतलब है। आ रहा है समझ में आपके? हाँ, तो इसमें जिंदगी में रस नहीं है ऐसी मैं बात नहीं कर रही हूँ। जिंदगी में रस नहीं है वो बात टोटली अलग है। ओके, बट अगर समझो मुझे कोई बोलता है कि तुम मतलब अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुई हो या फिर तुमने अच्छा ड्रेस नहीं पहना हो, तो उसके ऊपर कितना ध्यान या कितना जोर देना चाहिए ये मैं डिसाइड कर सकती हूँ। ओके, अगर आप यंग लोगों को देखेंगे और अगर उनके ऊपर ऐसा किसी ने कमेंट किया तो वो लोग पूरे तरीके से हिल जाते। ओके, और वो फिर नेक्स्ट टाइम अच्छा ड्रेस मतलब अपने पेरेंट्स के पीछे लगेंगे, अच्छा ड्रेस ये करने की कोशिश करेंगे या फिर हेयर कट करके आएंगे। तो ये जो है, कोई किसी ने मुझे कुछ बोला है तो उसके वजह से मतलब पूरे मेरे अंदर चेंजेस करने की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा एक विश्वास हमारे अंदर आ जाता है, ये मैं कह रही हूँ। हाँ, तो दूसरी चीज ये है कि सभी हम लोग कोई ना कोई, हम लोगों को परेशानी होती है या फिर कोई ना कोई बीमारी होती है, छोटी हो या बड़ी हो। तो ये बीमारी होती है, परेशानी होती है, तो ये होने के बावजूद भी कई लोग जो है वो ये परेशानी से हम लोग कुछ सीखते हैं या और फिर वो प्रोसेस में हम लोग ग्रो होते हैं। ओके, और ये हम लोगों ने लोगोथेरेपी का सेशन अटेंड किया था, उसमें हम लोगों ने यही देखा था कि जो हमारी परेशानी है, जो हमारा सफरिंग है, जो हमारा दुख है, उससे हम लोग कुछ सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, और ये लोगोथेरेपी जो लोगों ने अटेंड नहीं किया है तो वो सिर्फ मैं ब्रीफ में आपको बताती हूँ कि ये विक्टर फ्रैंकल करके ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था और करीब 4 साल तक उनके ऊपर मतलब बेहिसाब उनके ऊपर टॉर्चर हुआ था। और वो टॉर्चर से बाहर निकलने के बावजूद भी उनमें कड़वाहट नहीं आई। हम लोगों को कुछ भी जो नेगेटिव एक्सपीरियंस आता है तो बहुत सारी कड़वाहट आ जाती है, तो उनको वो कड़वाहट नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये होने के बावजूद भी मैं इसमें से जो सीखा हूँ या फिर मेरे में जो ग्रोथ हुई है उसमें से मुझे लोगों को, मैंने जो थेरेपी का निर्माण किया है या जो मैंने थेरेपी का आविष्कार किया है, तो उसके बारे में मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है और मुझे जिंदा रहना है। ओके, तो ये कैपेसिटी टू ग्रो जो है फ्रॉम अवर सफरिंग, तो ये जनरली हम लोग सफर तो सभी करते हैं पर कितने लोग ग्रो करते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, और हमारी जो पेन के लिए जो कैपेसिटी है तो वो भी बिकॉज ऑफ आवर इलनेसेस, डिजीजेस, वो थोड़ी बहुत ज्यादा एक्सपैंड होती है।
ओके, एंड बिकॉज ब्लिस के लिए भी, ब्लिस यानी आनंद, तो ये आनंद इसके लिए हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होती है क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीजों में हम लोग आनंद देख पाते हैं। ओके, तो ये आपको अनुभव होता है क्या कि छोटी छोटी चीजें में हम लोग आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं? आपको क्या लगता है? सही है, बरोबर आहे, सही है, सही है। काय करता, क्या किसमें सही आपको आहे. आनंद सांगू का? सही आहे. हा, बोला बोला. बिलकुल सही आहे. थोडक्यात मला वाटतं सगळे बोलू शकतो, थोडक्यात फक्त आपण सांगूया. सांगू का? हा, सांगू? बोला बोला बोला. हा, थोडक्यात म्हणजे काय की आपण बाहेर गेलो, कोणी छोटी मुलगी मिळाली, तिला आपण हा. काही तिला Correct. आनंद मिळतो. करेक्ट. कुठे काही नवीन शिकायला मिळालं, ते आपण शिकलो तर तो आपल्याला आनंद मिळतो. करेक्ट. रोज नवीन सकाळ ही नवीन घेऊनच उगवते. बरोबर बरोबर बरोबर. अजून कोणाला काही Doctor, I want to point out another aspect of this. करेक्ट. Doctor, it is almost to a large extent what you said is correct. Like you are more contented in life. You don't have peer pressure, no social competition. All that is to a large extent correct. But at this particular age, 50, 60, when you reach, your cultural responsibilities, like for instance, your daughter is grown up, you want to get her married, I am finding it more difficult. You know, this sort of social questions also come, which upset the the contented level of people. Correct. That is also true to another side of the life story. Correct. Yeah, so those kind of social pressures are also there. And what another aspect is that is the time generally men or women for that matter, they retire in life, and those responsibility, you know, what am I going to do after my retirement, how my life is going to be, these worries also come simultaneously. So on one side, you are definitely correct, your peer pressure is not there, you are more relaxed, you are more experienced in life, you are better able to face your challenges, your social competition is not there, all that is true. But these are other aspects of life where more worries come. You are looking for a boy for your daughter, you are facing the evening of your life, how it is going to be, who will take care of you, your children are abroad, you are alone here, this sort of questions come. Yeah, so that is one thing, sir. And along with that, the social kind of pressures that you're talking about, उसके साथ वृद्धों के ऊपर काफी सारा दबाव भी होता है. दबाव यानी प्रेशर होता है इन टर्म्स ऑफ के ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. अगर समझो मैं ज्यादा रिलीजियस नहीं हूँ तो वो भी मेरे ऊपर दबाव होता है कि समझो मैं कोई रिलीजियस, समझो कोई सर्मन है उसमें मैं नहीं जाती हूँ तो लोग पूछते हैं क्यों नहीं जा रहे हैं. तो ऐसे भी कई तरह के प्रेशर्स उनके ऊपर होते हैं. एंड दैट वी हैव स्पोकन अबाउट, दैट आल्सो कम फ्रॉम व्हाट वी कॉल इन जेरेंटोलॉजी एज एजिज्म. ओके, तो बहुत सारे ऐसे ही होते हैं कि एज के हिसाब से ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए. तो ऐसे भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं. ओके, तो दैट आई एग्री. ऑन द अदर हैंड, हेलो, I think I just want to can I add one point? Yeah. Okay. Yeah. As you just brought the आपने जैसे एजिज्म के बारे में बोला कि जब हम 50s में होते हैं तो हमारी जैसे I can't remember अभी जो साहब जी ने पहले क्वेश्चन किया, I don't remember his name. तो he just pointed out कि 50-60s में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं और एक अलग तरह के प्रेशर्स आ जाते हैं जो यूथ में, यंग एज में नहीं होते हैं. लेकिन इसका एक यही तरीका है कि हम जैसे जैसे मैच्योर हो रहे हैं लाइफ में, हमारा विजडम बढ़ता है. और जैसे आपने पहले स्लाइड्स में बोला, our capacity to handle situations also changes and we are able to, हम इतने वृद्ध हो रहे हैं, एज हो रही है हमारी, लेकिन अपने हम माइंड को इतना एक्सपैंड कर सकते हैं कि हम उस सिचुएशन को एक डिफरेंट पहलू से देखें और उससे अफेक्ट ना हो. जैसे आपने बोला, बहुत अच्छा एग्जांपल बोला कि यंग लोग एक नेगेटिव, आपका नाक, अब तुम्हारे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो यंग लड़की बहुत गुस्सा फील हो कर जाएगी और शी विल नॉट लाइक इट. तो यही अगर हम एक 50s की, मुझे आज कोई आके बोले कि मैम आपके बाल तो कलर नहीं हुए हैं, आपके तो वाइट बाल हो रहे हैं,
So maybe I will not be that much affected. Correct. As a young person, because I have reached to that level that now in my life I have to change my attitude and I have to adopt an attitude where I have to be peaceful within myself. अगर मैं खुद peaceful हूँ तो मैं आसपास के वातावरण में भी उस शांति को फैला सकती हूँ और अपने अंदर में संयम रख सकती हूँ और अपने को एक अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकती हूँ. Okay, that is very well put, madam. Who's that? I'm Poonam. Okay, yeah, thank you, Poonam madam. And so what you're saying is basically we are more accepting of ourselves. हम लोग और ज़्यादा खुद के प्रति और ज़्यादा थोड़े से और संवेदनशील होते हैं और ज़्यादा kind होते हैं. And जैसे मैंने कहा कि हमारी identity क्या है, हमारी personality क्या है, मेरे क्या traits हैं, तो ये थोड़ा बहुत मैं जानने के वजह से दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं इसके वजह से मैं ज़्यादा के वजह से मैं ज्यादा हिलती नहीं हूँ या फिर ज्यादा अफेक्ट नहीं होती. ओके, तो ये सब चीजें इससे होती है वृद्धत्व के वजह से. थोड़ा बहुत ये विजडम जो है, सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है और एक नया दृष्टिकोण जो है वो वृद्धत्व के वजह से आता है या फिर थोड़ा बहुत आना चाहिए. और अगर नहीं आता है तो हम लोगों को थोड़ी बहुत वो करने की कोशिश करनी है. ओके, और Can I add one thing? Yes, sir. See, financial security is very, very important for senior citizens. That's right. Correct. Without financial security, they are absolutely in trouble from day one to day end. Correct. Because you cannot expect your son to take you to the doctor and pay the fees. Correct. You should have the capacity to pay the fees of the doctor. Correct. So everybody should plan their life in such a way that at a senior level, they are financially secured. Otherwise, life is a hell for senior citizens. Correct. Absolutely. I totally agree with you. I think is that Mr. Shroff? Yes. Yeah, yes, sir. And this is what the session is about, planning for the future. Okay, so we need planning is done at the early age. That time you don't have much vision. When you grow, that time if you don't have money, you are nowhere. Correct. So, absolutely correct. Yes. So financial security. And generally, senior citizens, after clearing the responsibilities of their son, daughter, educating them and then getting them married, they are usually left with their home. Correct. Liquidity becomes very less with them. Correct. And I would like to add one thing, that State Bank of India is doing reverse mortgage on flat, which is a very good scheme for senior citizens, those who are not financial, those who don't have cash, but they have their own home. Correct. They can reverse mortgage it with the State Bank of India, and till they live, they will receive money from the bank. They don't have to depend on their children. Correct. This is a very good scheme. It is only started by State Bank of India. Correct. So, Mr. Shroff, what you are saying is very, very true. कि financial security is very, very important. पर हम लोग on the other hand, sir, हम लोग ये भी देखते हैं कि financial security होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग contented नहीं होते हैं. हाँ, that is his nature, his or her nature. Yes, so his or her nature. तो उसी के ऊपर हम लोग आ रहे हैं. That is extremely important. There is no denying that. Okay, तो ये होने के बावजूद भी, even if I have 1 crore in my bank, does not mean that I am going to be happy, satisfied, and contented with life. Okay, so but on the other hand, that is also extremely important. Okay, so इसके लिए ये planning जो है, anticipation of future events is very, very important, and that acts as a powerful force in our lives. Okay, कि आगे क्या करना है, कैसे मुझे planning करना है, तो ये अगर हम लोग सोचते हैं तो पास्ट में रहने का ये जो हमारी जो मानसिकता you are right. We generally live in the past. We don't live in present. That is for sure. We will remember our kids
young age, but not when he is grown up. That is only left with us because we are free all the time and we get thoughts of the nature of past only generally. Until unless you are active, you have a different thought process. Correct. Amruta ji, may I say something, Amruta ji? Yeah, please go ahead, sir. Yeah. I mean, I differ with this gentleman that, okay, why do you give your mind an opportunity to live in the past? Why can't you live in the present? Why can't you plan for the future before retirement? That is what I would like to ask everybody. You have to reinvent yourself. Can I also at a younger age, when you are doing a job, you are professionally qualified and you can plan your retirement when you are young. You cannot plan your retirement when you have already reached 55. I have planned my retirement at the age of 60. He's saying the same I thought thing. of a second innings. Madam, is it an interactive session or first you are telling us everything and then we'll come with our views? Yeah, because there is a like discussion that. and we Otherwise, would there is like no end. Everybody is just putting up their views of the life. Yes. Then there is no point. You are telling. Yes. So there are some points which I have to make. Yes. You please complete first and then ask us to give our views on that. Okay. So basically, पर्पस के बारे में मतलब ये जनरली जो है कि वी नीड टू फोकस ऑन वन गोल एंड इफ मिस्टर कल्याणपुर एज ही सेइंग दैट मुझे क्या अच्छा लगता है इसके ऊपर अगर समझो मैंने फोकस किया सो देन इफ इट इज अकॉर्डिंग टू माय इंटरेस्ट देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू be interested in that and I will plan ke how I can utilize my time in a more productive way. Okay, so that maybe I can focus on one goal. और मेरे जो expectations है अगर मुझे समझो ज़्यादा if I have say समझो chronic back pain, if I am not able to walk too much, so मेरे जो expectations है या जो मेरी physical health है वो हिसाब से I need to plan whatever I want to do in the future. That is what I wanted to tell you. But along with that, there is this concept which is there. And what you are saying, both of you, what Mr. Kalyanpur and what Mr. Shroff, both are saying, there is this concept in gerontology which is called generativity. Okay, और ये एरिक एरिक्सन करके बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने he has given around 7 stages of life and उसमें अलग अलग एक मनुष्य को कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड 60 के बाद he is saying, एरिक एरिक्सन जो साइकोलॉजिस्ट थे, he is saying that there is this generativity versus stagnation. और वो अगर हमको लगता है कि स्टैग्नेशन यानी वही उसी जगह अटक जाना, वो अगर ना आए तो he is talking about this concept called generativity, जहाँ पे I try and create something new or I try and nurture things that will outlast the individual. यानी मैं खुद मेरे काम के हिसाब से या फिर मेरे कर्तृत्व के हिसाब से मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ, इसके बारे में अगर मैं सोचूं तो जनरली हमारे आयुष्य में उद्देश्य आ सकता है, गोल्स हमारे इसमें रह सकते हैं. वही चीज मैं दोहराती रहूं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुझे इतना पैसा कलेक्ट करना था, मैं वो नहीं कर पाई, बच्चे मुझे नहीं देख रहे हैं, मैं अकेली हूं. सो इन ऑर्डर टू get out of that situation, he is saying that I need to create something और I need to nurture something जिससे मेरा जो अस्तित्व है वो मैं मरने के बाद भी जिंदा रहे. And he is saying that I need to create the future through doing something, through volunteering, through mentoring, through engaging with the younger generation. एंड उन्होंने जनरेटिविटी के उनके कुछ तो जनरेट करना, कुछ तो क्रिएट करना जो मेरे दिल के करीब है. ओके, तो दीज आर द गोल्स व्हिच इंक्लूड आइदर क्रिएटिंग और जनरेटिंग न्यू थिंग्स
जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, विक्टर फ्रैंकल ने एक नई ही थेरेपी जो है उसका निर्माण किया। जैसे मैंने कहा आबिद सूरती ने एक नया ही संस्था खोल के, और उनका 2 संस्थाएं हैं, एक तो वाटर करके पहले वो कहते थे, नाउ ही स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कॉल्ड ड्रॉप डेड। सो ही इज सेइंग दैट आइदर यू सेव वाटर और यू ड्रॉप डेड। और हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारा जो तीसरा वर्ल्ड वॉर है दैट इज गोइंग टू बी ऑन वाटर, बिकॉज वाटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। So he has generated something new. We know that Harbhajan Kaur started this business, और उन्होंने ये बर्फियों का बिजनेस शुरू किया, and she knows that her children are going to take that forward. So generating new things, doing something new, passing on valued things, जो हमारे ट्रेडिशंस है, हमको जो लगता है कि हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में लोगों ने जानना चाहिए, जो यंग पीढ़ी ने जानना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ करना। So he's saying that is another goal which we can have. Okay, and I think Mr. Kalyanpur, because I thought of your example, I mean, he is doing these training programs for the youth, which I think Mr. Kalyanpur can talk about later, where he's training them regarding how they can work in 5-star hotels, you know, how you can learn soft skills, communication skills. So, you know, ये जो हमारे उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो उनके पास ये है, उसको अगर हम लोग कुछ देने की कोशिश करें, हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ क्या ले रहे हैं इसकी ही हम लोग ये करते हैं। अगर हम लोग सीनियर सिटीजन्स के राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो एज सीनियर सिटीजन्स हमारे ड्यूटीज क्या है, हमारे समाज के प्रति हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारे फैमिली के प्रति, यंगर जनरेशन के प्रति हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं क्या? This is the major question that we need to ask ourselves. And Erik Erikson had said that I will outlive myself. I will create something in which I will outlive myself. जिससे मेरी जो आइडेंटिटी है, मैं मरने के बाद भी जिंदा रहेगी, ऐसा मैं कुछ काम करूंगा। ओके, केयरिंग और असिस्टिंग अदर पीपल। ओके, और ये अभी मैं पढ़ रही थी, देयर इज समवन कॉल्ड मिस्टर जॉन मोंटेरो, जिन्होंने एक मैंगलोर में एक संस्था खोली है, जहां पे वो सिर्फ मतलब बच्चों के लिए जो टॉयज या फिर बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने सिर्फ वो जमा करने का जिम्मा लिया है, और जो गरीब बच्चे हैं उनको टॉयज देना, उनको बुक्स देना, ये उनका काम है। तो ये अगर हम लोग करने की कोशिश करते हैं हमारे इंडिविजुअल लेवल पे, बहुत बड़ा हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, बाबा आमटे या मेधा पाटकर जैसा कोई कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, पर हमारे लेवल पे अगर हम लोग ऐसे कुछ जनरेट करने की कोशिश करें, तो इससे हमारे जो गोल्स हैं वो और ज्यादा सेटिस्फाइंग हो सकते हैं। ओके, एब्सोल्युटली राइट। Yeah. So that is what I'm referring to. Finance is one thing, but this, if you are not going to plan and think ahead of all these things, then other problems are going to occur in your life. That is what I was referring to. Okay, और ये जब भी हम लोग this is what I was जब भी हम लोग फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं, तभी ये शायद आपको दिखाई नहीं देता होगा, तो there is something called prospection, यानी मैं फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में मैं सोच रही हूँ। जनरली हम लोग सभी सोचते हैं आगे क्या करना है, पर उसी के ही साथ साथ, और जो वृद्धत्व में बहुत जरूरी है, अलॉन्ग विथ प्रोस्पेक्टिव, आगे वाला, उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर मुझे मेरे लाइफ में बढ़ना है, अगर मेरे लाइफ में मुझे और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करनी है, तो मुझे इंट्रोस्पेक्शन की भी उतनी ही जरूरत है। करेक्ट। और वो जनरली होता नहीं है, और उसी के ऊपर मुझे आपका ध्यान मतलब वो सामने आपके मुझे लाना था। आगे का हम लोग सोचते हैं, वेरी नेसेसरी इन लाइफ, इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी, एंड वी जो डोंट जनरली थिंक ऑफ दैट।
Okay? Because our ego comes in between, it doesn't allow us to go between us and accept where we are wrong. Yes. तो वही ईगो जो है, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट एरिक एरिक्सन टॉक्स अबाउट, दैट ईगो इंटेग्रिटी. हमारा ईगो थोड़ा बहुत कम होना चाहिए या फिर ईगो थोड़ा सा बैलेंस में आना चाहिए, तो ही हम लोग हमारी अच्छाइयाँ क्या है, हमारी बुराइयाँ क्या है, मुझे क्या करना है, मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है, इसके बारे में मैं सोच सकती हूँ. अगर ईगो ही बीच में आता रहा तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा. और अगर मैं यही सोचते रहूं कि मेरे हिसाब से चीजें होती नहीं है, तो I will not be able to learn or grow in life at all. And that is why when we are thinking of आगे की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमेशा हम लोगों को पीछे क्या हो रहा है इसके बारे में सोच विचार या फिर गहन विचार या फिर उसका मनन चिंतन करने की जरूरत है, और वो हम लोग जनरली करते नहीं है. तो जैसे प्रोस्पेक्शन यानी भविष्य के बारे में जैसे सोचना जरूरी है, तो उसी प्रकार इंट्रोस्पेक्शन ये भी उतना ही जरूरी है. और ये अगर इंट्रोस्पेक्शन रहा, जैसे किसी ने पहले कहा कि मैं रिजोल्यूशन करती हूँ पर होता ही नहीं है. क्यों नहीं होता है, क्या होता है, ऐसे कौन से पैटर्न्स है मेरे लाइफ में जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, उनके बारे में मैं कुछ कर रही हूँ क्या. तो ये जब तक इंट्रोस्पेक्शन, और ये वृद्धत्व में ज्यादा जरूरी है, और ये हो सकता है अगर हम लोग कोशिश करें तो ये डेफिनेटली हो सकता है. और इसके लिए कई क्वेश्चंस हैं, तो वो हम लोग इसके बारे में अभी we can write down the answers to these questions, and either you can send it to us, or maybe if we get the time we can discuss them right now. Okay, so can we go on to the questions? Do we have a pen and paper? So you can note down these questions, or we will be able to give it to you on WhatsApp also. So I'm just reading कि ऐसी 5 कौन सी चीजें हैं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, या जिसके लिए मैं आभार मानती हूँ, भगवान के आभार मानती हूँ. For which 5 things I am grateful this year? Okay, God has given good health. Yes, God has given good health. God has given good health. Yes, okay, so that is very true, madam. God has given us good health. mind. God has given us food. God has given us this computer or phone through which we can communicate. So and God has given us understanding power, because we are able to communicate. Yes, yes, very true, madam. Very true. Very true. याची प्रार्थना करतो की रोजची सकाळची पहाट आपल्याला चांगल्या स्थितीत बघायला मिळावी. जे दिवस त्यांनी आपल्याला छोटी छोटी गोष्ट दिली त्याचे आभार व्यक्त करा. नक्कीच नक्कीच. जेवण वेळेवर मिळालं, वेळेवर मिळाल्या, आणि सगळं जे जीवनात पूर्ण दिनचर्या आपली जशी आहे तशी झाली, तर देव म्हणते की काल छान गेला, रात्र चांगली गेली, उद्याचा दिवस चांगला जावो. बरोबर बरोबर. आणि हे ज्या वेळेला आपण करतो त्यावेळेला ह्या ज्या छोट्या कटकटी असतात की हे नाही मिळालं, तसं नाही झालं, असं नाही झालं, त्या नक्कीच कमी व्हायला मदत होते. ओके, सो व्हॉट आर द 5 थिंग्स फॉर विच आय एम ग्रेटफुल, ज्याच्यामुळे मला कृतज्ञ वाटतं. फॉर विच आई एम ग्रेटफुल, 5 थिंग्स फॉर विच आई एम ग्रेटफुल. सेकेंड थिंग इज के लास्ट गए साल में ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं फॉर विच आई एम प्राउड. ये जनरली चीजों के बारे में हम लोग सोच विचार करते नहीं है. ओके, द अदर थिंग इज good health was there, that's why we are not able to go to the doctor. First of all, this correct, absolutely correct. Correct. What is the second and question? God has given in a difficulty also, we have got 3 times food very nicely. दूसरा प्रश्न मराठीत सांगा एकदा परत. हां, दूसरा प्रश्न मराठीत एकदा परत सांगा. दूसरा प्रश्न. हाँ, what are the 3 accomplishments made this year that I am proud of? यानी last year ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिसका मुझे गर्व है. हे मराठीत पण कराल का? अकम्प्लिशमेंट्स म्हणजे अचीवमेंट्स. माझे काय अचीवमेंट्स आहेत गेल्या वर्षभरामध्ये, अशा कोणत्या गोष्टी माझ्याकडून पूर्ण झाल्या
याच्याबद्दल मला अभिमान वाटतो. अभिमान वाटतो, गर्व वाटतो, व्हॉटेवर. गर्व आय डोंट थिंक इज द राईट वर्ड. अभिमान वाटतो. करेक्ट. मी सांगू? हा बोला ना. लास्ट इयर एक तर खूप वर्षांनी मी संस्कृत शिकले, म्हणजे आणि गीता सोपान 1-2 परीक्षा दिल्या. तर त्याचा मला एक स्वतःबद्दल पण आहे की चला आपण हे करू शकलो म्हणजे या वयात. तर त्यामुळे मला तो एक आनंद आहे, म्हणजे स्वतःवरती एक प्रकारचा आहे की चला आपण म्हणजे करू शकतो, नाही म्हटलं तरी. कारण अभ्यास करणं थोडं, संस्कृतचा अभ्यास करणं थोडं कठीण होतं. मी सांगू? हो बोला बोला. हा, मी विजू चव्हाण बोलतेय. हो. करोनाच्या काळामध्ये मी बेसिकली घरात एकटीच असते आणि करोनाच्या काळामध्ये मी टोटली एकटी राहून स्वतःच सगळं करून आणखीन स्वतःला बिझी ठेवून एंटरटेन करून मी सर्वाइव्ह झाले त्या ह्याच्यामध्ये. आणि माझी स्वतःची काळजी मी घेतली आणि मला एक कॉन्फिडन्स आला त्याच्यामध्ये. तर दॅट आय एम प्राऊड ऑफ की विदाऊट एनीबडीज हेल्प. सुरुवातीला सर्वंट नव्हते, नंतर पण सर्वंट होते, तर आता मी बिंदास. आणि माय केस इज दॅट आय हॅव अ ऑटो इम्युन डिसऑर्डर, त्याच्यामुळे आय कॅनॉट बी वॅक्सिनेटेड. सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आणि आय कॅनॉट टेक एनी एक्सटर्नल केमिकल इन माय बॉडी. तर हा, अँड now luckily 6 months before I got introduced to one homeopathic doctor and he started treating me, so I'm better. So I was taking tea and all kind of things, and doctor had given me, Nanavati doctor had given me specifically a certificate that I cannot be injected vaccination at all. And if at all I have to be under observation in the hospital for 4 days. Under his observation only I have to do, so which I had taken care and come so far for last 2 years, on my own. I'm cooking, I'm doing everything on my own. Now I have servants, so they are helping me, no doubt about it. So I'm proud that I'm capable of taking care of my own health. And I'm surviving and I'm keeping myself busy online. I learned a lot of things online. Correct. And that maybe, madam, we can get from the way you participate, your tone and whatever, so we can get what you are saying. Hello? Me सांगते. Yeah. Yes. बोलू का? Well, so well done, madam. Congratulations. हॅलो. हा बोला बोला. कोण बोलते? च्या वर्षी मी डायबिटीज रिव्हर्सेबल घेऊन पूर्ण डाईट हे करून त्याचा मला आवाज नाही ऐकू येत. हॅलो. बोला बोला. हॅलो. हा बोला बोला. मागच्या वर्षी मी माधवबागची ट्रीटमेंट केली 1 वर्षाची. माझा डायबिटीज रिव्हर्सेबल झाला. त्यांचे पूर्ण डाईट पूर्ण म्हणजे कंट्रोल करून HbA1c 6.3 आला. त्याचा मला अभिमान आहे आणि ते आता मी पूर्ण अजून म्हणजे चालूच आहे. वंडरफुल वंडरफुल. कॉंग्रॅच्युलेशन्स मॅडम. डोकळे सर बोलतोय. हा बोला सर बोला. या काळात मला कॅटरेक्टचं ऑपरेशन केल्यामुळे इतकं चांगलं स्वच्छ दिसायला लागलं की चष्मा लावायची गरज नाही. अच्छा ओके. आणि दुसरं ह्या कोरोनाच्या काळात आजूबाजूच्या लोकांनी, आमच्या खाली मार्केट आहे सगळं भाजीपाला फळं विकणार, त्या लोकांनी भाजीपाला आणि फळं माझ्या घरापर्यंत पोचती केली व्यवस्थितपणे अगदी. किंवा माणसं अतिशय ह्या काळात अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुद्धा एकमेकाची भिवे झाली, याबद्दल मला फार आनंद आणि अभिमान वाटतो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. व्हेरी ट्रू सर, व्हेरी ट्रू. पण या प्रश्नांची उत्तरं आयदर आता डिस्कस करू शकतो, और अदरवाइज समजा जर वेळ झाली असेल तर यू कॅन राईट इट डाऊन अँड इफ यू वॉन्ट यू कॅन सेंड इट टू अस. तुम्ही आम्हाला पाठवू शकता.
आणि हे प्रश्न आम्ही तुम्हाला व्हॉट्सअपवर पाठवू शकतो. हो पाठवू, आणि त्याची उत्तरं तुम्ही पाठवा. उत्तर पाठवणं हा एक एक्सरसाइज है. इन सवालों के जवाब भेजना एक एक्सरसाइज है खुद के लिए. तो ये सवालों का जवाब हम देते हैं तो हम थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं हमारे पिछले साल को, और उसमें से भी कुछ कंटेंट हमको मिल जाता है. वी आर गेटिंग कंटेंटेड आउट ऑफ इट, एंड वो कंटेंट हम खुद के लाइफ में ढूंढना, ये एक पर्पस है इस सेशन का. दैट आई जस्ट वांट टू से. या सो तीसरा प्रश्न है की अमृता मॅडम, हाँ दोनच प्रश्न सांगितले, तिसरा चौथा पाचवा 3 नंबर सांगा ना. हो त्या सांगतात. आणि प्रश्न लोकांचे चालू करने का है. मी आधी मतलब कहाँ से. हाँ थर्ड तिसरा प्रश्न आहे, दिसतंय ना तुम्हाला. तिसरा प्रश्न आहे दिसतोय. कुठले जे नातेसंबंध आहेत ते मला जास्त अप्रिशिएट करते. Who are the 3 people whose friendships I appreciated most this year? असा हा प्रश्न आहे की कुठले. माझे 3 मित्र असे कोणते आहेत की ज्यांची मैत्री मी अप्रिशिएट केली, ज्यांच्या मैत्रीला मी खूप धन्यवाद देतो गेल्या वर्षभरात, की ज्यांनी मला साथ दिली किंवा माझ्या बरोबर होते. असं those who have helped me in purchasing vegetables and brought my medicines, I'm thankful to all of them. Correct madam, very true. ओके, दूसरा प्रश्न आहे की पुढचा चौथा. माझे म्हणजे व्हाट वर द बिगेस्ट स्ट्रगल्स आई फेस दिस ईयर. कौन से संघर्ष मैंने किए ये साल में. सबके लिए साल कठिन रहा है, सगळ्यांसाठी कठीण होता. तो which were the biggest struggle? Biggest struggle is to remain at home. 4 walls. Okay. Right. And another part that is also important, that what were the biggest lessons they taught me. गेल्या वर्षभरामध्ये माझ्यासाठी कठीण काळ कोणता होता, अतिशय कठीण असा, आणि त्याच्यातून मला काय शिकायला मिळालं, महत्वाचे असे कोणते लेसन्स होते, महत्वाची शिकवण मला काय मिळाली याच्यातून, तो एक महत्वाचा भाग आहे. दॅट ऑल्सो वी हॅव टू एक्सप्लेन. Not to waste anything, because we are getting through somebody, we are giving trouble to them to purchase it. So value of the things, otherwise we used to throw away sometimes that value of the items and any grains and foods and all, whatever they brought, there was value for that to we can use it and तो जो भी not to waste. Right. That also I think madam is it's very important. और जो हम लोगों ने संघर्ष किए हैं उससे हमने क्या सबक सीखा है. मैडम जरा 4th नंबर का क्वेश्चन जरा रिपीट करना. I had somebody at the door, no. सबक क्या, what were the biggest struggles, कौन से मैंने संघर्ष फेस किए गए साल में, और उसमें से मेरा लर्निंग क्या है, या फिर क्या सबक मैंने. स्ट्रगल. अच्छा, बिगेस्ट स्ट्रगल्स, संघर्ष. स्ट्रगल and what were the biggest lessons they have taught me. अच्छा. And that is most important. कारण 60 नंतरचे जे संघर्ष आहेत, जो आपल्याला खूप मोठा वाटतो, पण तो म्हणजे तो अचीव करणं ही पण खूप मोठी गोष्ट होते. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला मी आता उठून उभं राहून चालायला लागलो, हा पण खूप मोठा स्ट्रगल असेल त्या व्यक्तीसाठी. त्याला चालता येत नसेल त्याला. बरोबर आहे. असे पण असतो. इतरांना तो खूप छोटा वाटेल, पण एखाद्या व्यक्तीसाठी ते खूप इम्पॉर्टंट असू शकतो. असे पण. Life itself is a big struggle from the time you are born till the death, I believe. And every age and the span of that age comes with the trouble, problems, plus and minus. The ratio differs from age to age, and it depends on you how you take it and how you face it. Madam, what you're saying is very correct. प्रत्येक जे आपल्या लाईफ मध्ये स्टेज असते त्याला चॅलेंजेस आहेत, त्याला काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम्स आहेत, स्ट्रगल्स आहेत. तत्वालाच आपण खूप प्रॉब्लेम्स आहेत आणि स्ट्रगल्स आहेत असं आपण मानतो. विच इज अमृता जी. बोलिए सर. अमृता जी.
एकच म्हणायचं आहे, हाँ जीवन एक संघर्ष है। जब तक सांस चालू है तब तक संघर्ष चालू ही रहेगा। करेक्ट करेक्ट। There is no escape from संघर्ष। करेक्ट। Right, I mean, definitely. it all depends on how you look at it. पहले सारे सवाल लीजिए और फिर सजेशंस लीजिए ना प्लीज। पहले सारे सवाल ले लीजिए। हाँ, सवाल पहले ये कर लेते हैं लोग। हाँ, दूसरा ये है कि मेरा अंतिम उद्देश्य क्या है, व्हाट इज माय अल्टीमेट पर्पस गोइंग टू बी नेक्स्ट ईयर। इंटेंशन क्या है, मुझे क्या करना है, अल्टीमेट पर्पस क्या है। और ये सब्जेक्टिव है, हर एक आदमी के लिए ये अलग अलग रहेगा। जैसे मिस्टर कामले म्हणजे पुढच्या वर्षामध्ये माझ्यासाठी काय उद्देश आहे, म्हणजे अनेकदा सिनियर्सना असं बोलताना पण ऐकलंय की सकाळी उठल्यावर आता करायचं काय असं डोळ्यासमोर प्रश्न असतो, तर तो आज मला काय करायचंय किंवा या वर्षभरामध्ये मला काय साध्य करायचंय असं जर एक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर असेल तर मग सकाळी उठल्या उठल्या ते आपल्याला समोर दिसेल। तर हे काय उद्दिष्ट आहे असा आपण लोक विचार करू शकतात, असा विचार आपण करायला हवा, असं एक आपण मांडणी करता येईल। या वर्षी आनंदी आणि उत्साही राहण्याचा प्रयत्न करायचा असं मी ठरवलं। वा वा, व्हेरी गुड व्हेरी गुड। हा, आणि मला व्हेरी नाईस सर, ढोकळे सर। आणि मला आठवतंय की मिस्टर दामले, मिस्टर फडणीस जे आहेत त्यांनी, मला वाटतं आज आहेत की नाही मला माहित नाही, पण त्यांनी सांगितलं होतं की मला 5 लोकांना आनंदी करायचं आहे, वॉन्ट टू ब्रिंग अ स्माइल टू people's faces, at least 5 people in a day, at least 5 in a day. तर ते पण मला वाटतं खूप इंटरेस्टिंग आहे, इंटरेस्टिंग आहे, खूपच इंटरेस्टिंग आहे। राहिलेल्या यात्रा पूर्ण करा। हा, आपला माझा अंतिम उद्देश काय आहे आणि मला कुठल्या 3 गोष्टी मला साध्य करायच्या आहेत या नवीन वर्षामध्ये। आणि होपफुली मला वाटतं डिसेंबर मध्ये जर आपल्याला संधी मिळाली तर परत आपण हे सेशन करू आणि काय काय आपण लिहिलेलं आहे ते आपण साध्य करू शकलो आहोत की नाही हे आपण चर्चा करू। We should meet and have a meeting. Yes. We should have a meeting. For your cooperation. Yes, madam, I will suggest, yes, as a senior citizen, I think we look forward to meet people. Karan ata during Corona, everybody is isolated so badly. And interaction is very, very important, whether it is now Zoom, but now since there was no other choice, we were on Zoom and we were interacting through that. So madam, writing is also there. Writing is also there, पण मॅडम what you are saying is extremely important. कारण का जनरली आपल्याला जे वाटतं ना, लोकांबरोबर बोलले की आपल्याला फक्त बरं वाटतं, इंटरॅक्शन महत्वाचं आहे, पण हे आता रिसर्च मध्ये मॅडम प्रूव्ह झालेलं आहे की दिस इंटरॅक्शन इज इम्पॉर्टंट फॉर युअर फिजिकल अँड मेंटल अँड इमोशनल। Exactly, more than anything, because I feel it. I'm telling you, मी दिवसभर एकटी असते घरामध्ये आणि मला जर कधी प्रश्न पडला, माझ्या मनात विचार आले किंवा एखादा टीव्ही वरती न्यूज बघितली किंवा काही सब्जेक्ट असेल तर आय हॅव नोबडी टू क्वेश्चन, इंटरॅक्ट, आस्क or get some knowledge. So that is why then your world becomes very limited, where you don't know what is happening outside world and you have nobody to give you feedback and you have no one to express your feelings. So that is totally, adding to your more loneliness. So that is why the first opportunity to meet people, mingle with the people, interact with the people is very, very essential. Okay, so so thank you for that madam, and that was a very good input. तो ये सब प्रश्न सबको ध्यान में आ गए हैं आणि आपण त्याला पाठवू पडापट। हाँ, अभी हे तुम्हाला इंग्लिश मध्ये पण पाठवू, मराठी मध्ये पण पाठवू। Please send on WhatsApp. Yeah, I will send it on WhatsApp. And the extension, definitely I would like to announce that we will have another meeting in the month of December. Yes. Where before the meeting we will send you all these questions again. And we will ask कि पूरे साल भर में आपने सोचा होगा इसके बारे में, तो आपने क्या किया, तो वो सेशन में मेरे ख्याल से आप सब लोग शेयर करेंगे एंड दैट विल बी द ग्रेट शेयरिंग फॉर अस, बिकॉज थोड़ा एक अगर आपको ट्रैक रहता है या आपको याद आ जाता है या ऐसे ही आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाता है तो
this will be the good place to share about all these things. So yeah, 1 minute. So that we will try and do it in December, hopefully. And hopefully you will have written all the answers, and we will try and achieve those things this year. एक सिर्फ मैं कहानी से एंड करती हूँ, and then maybe if you want to say something further you can do that. तो एक जो कहानी हम लोग जो बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो वो सिर्फ आपके सामने रखती हूँ कि ये एक आदमी जो था वो एक बैरन लैंड, मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं उगेगा ऐसे जमीन पे वो गया, और वो आदमी ने वहां पे मेहनत करके बहुत सारा अभ्यास करके कोशिश करके उसने वहां पे वो जमीन को पूरे तरीके से उसने वहां पे ग्रीनरी उसने निर्माण कर दी। तो ये पूरा एक बड़ा आविष्कार था, और आसपास के गांवों में, आसपास के शहरों में ये बात पहुंची, और वहां के लोग देखने लगे कि भाई ये क्या आदमी ने पूरे तरीके से ये जमीन को पूरे तरीके से बदल दिया। जहाँ पे कुछ भी नहीं उग रहा था वहां पे आज पूरे तरीके से ग्रीनरी है। तो लोग आने लगे, तो वही लोगों में एक व्यक्ति था, एक युवक था, और वो आके उसने देखा कि वो आदमी जो है वो काम कर रहा था। तो वो आदमी के पास गया, वो जो वृद्ध व्यक्ति थी जिसने इतना सब बड़ा काम किया था, ये जमीन को पूरा मतलब ग्रीन किया था, तो उसके पास जाके उसने कहा कि आपने पूरे जमीन को पूरे तरीके से बदल दिया, और आपकी शायद भगवान के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। तो वो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मेरी तो भगवान के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। तो उसने कहा कि भगवान के साथ तो मेरी पार्टनरशिप अच्छी है, पर आपने आके देखना चाहिए था, जब भी भगवान अकेले सिर्फ ये जमीन को हैंडल कर रहे थे, या भगवान अकेले जब भी ये जमीन की देखभाल कर रहे थे, तभी ये जमीन की क्या हालत थी। तो इसके लिए जब भी भगवान अकेले हैंडल कर रहे थे, तभी वो जमीन तो उसमें उगाने लायक थी, पर वो आदमी ने आके वहां पे मेहनत करके अभ्यास करके वहां पे उसने वो जमीन को पूरे तरीके से उसको ग्रीन बना दिया। तो ये पार्टनरशिप जब भी इंसान की और भगवान की जब भी साथ में होगी, तभी ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ अगर हम लोग भगवान से एक्सपेक्ट करते रहे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो हम लोगों के इसमें हम लोग वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग साध्य नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी भी कोशिश, हमारी भी मेहनत, हमारा भी एटीट्यूड जो हम लोग कह रहे हैं, हमारी भी मानसिकता और हमारी भी इच्छा शक्ति, उसमें इतनी ही महत्वपूर्ण है। और यही मैसेज मुझे देना था। Thank you madam, God bless you. Thank you. तुम्ही शेअरिंग बंद करा। और ये हाँ, I think we can give them the questions, Mr. we'll do. In Hindi, so Marathi. So तो आज बहुत शेयरिंग किया सब लोगों ने, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट वन। और जैसे कि हम चाहते हैं कि ये इंटरेक्शन, एक डिस्कशन हर टाइम साथ में होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मेरा एक अनुभव रहा कि जब हम बच्चों के साथ में काम करते हैं, यूथ के साथ में काम करते हैं, तो यूथ जो होते हैं, अगर उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द अगर लाइफ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, करियर के बारे में डिस्कशन अगर कंटिन्यू होता है, तो वो करियर के बारे में सोचते हैं। जैसे हम ग्रेसफुल लिविंग में हम चाहते हैं कि वी वांट टू ऐड क्वालिटी टू आवर लाइफ, तो क्वालिटी के बारे में अगर हर बार हम बात करते रहेंगे, कंटिन्यूसली एक डायलॉग हमारे पास रहेगा, तभी हम लोग इसके बारे में बात करते रहेंगे, और तभी हम उसके बारे में कुछ करते हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ, प्लीज। तो ये बात है कि इसमें मैं और भी आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। ये सारे सवाल हम आपको भेजेंगे, उसके जवाब आप हमें भेज दीजिएगा, उसके जवाब आपके साथ में लिख के रखिएगा। और इस साल में भी ये सारे सवालों के बारे में आप खुद को पूछते रहिएगा कि ये साल में क्या हुआ, ये साल में हमने क्या किया। तो इसका एक जायजा हम लोग लेंगे दिसंबर में, और उस वक्त दिसंबर में हम लोग इसके साथ में बात करेंगे।
आज का सेशन हम समाप्त करना चाहेंगे एक नई एक्टिविटी के साथ में। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि हम हमारे दोनों हाथ सामने रखें, 5 उंगलियां खोलें। रेडी सब लोग? तो हम लोग उंगलियां बंद करते हैं। पहले उंगलियां खोल देंगे, उंगलियां बंद कर देंगे, उंगलियां खोल देंगे। अभी हमें एक हाथ का अंगूठा और दूसरे हाथ की करांगुली, स्मॉलेस्ट वन, उसको हमें रखना है सामने। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस आपने सीखे हैं, ये भी एक किस्म का ब्रेन जिम एक्सरसाइज है। इसको भी आप करते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू फॉर योर ब्रेन एंड योर हेल्थ आल्सो। सो ऐसे ही कुछ अलग तरीके के और मनोरंजक एक्सरसाइजेस हर मीटिंग में नए एक्सरसाइज लाने की कोशिश करूंगा, और उससे हम और भी नए नए चीजें सीखते जाएंगे। तो आई एम रियली हैप्पी, मुझे सच में बहुत अच्छा लगे कि आप सब लोगों ने इसके बहुत इस सेशन में बहुत बाय हार्ट आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत दिल से बातें की, और ऐसे बहुत दिल से बातें करने का ही ये प्लेटफॉर्म है। यहीं पे आप बहुत सही तरीके से आप पार्टिसिपेट करते हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। लेकिन आज का हमारा जो थैंक्स गिविंग है वो क्षमा जी करेंगे, तो उनकी तरफ मैं जाता हूँ। आज थोड़ा सा क्रम हमने चेंज कर दिया, पहले मैंने एक्सरसाइज लिया और अभी वो थैंक्स गिविंग करेंगे। तो मैं क्षमा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज स्टार्ट योर थैंक्स गिविंग। मिस क्षमा, मिस क्षमा, यू कैन स्टार्ट थैंक्स गिविंग। मैं आपको पिन कर रहा हूँ। मिस क्षमा, या एक मिनट मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। आप जहाँ पे हैं वहीं से आप बात कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली थोड़ा आज कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है ना, इसलिए इतना एक्टिवली नहीं हूँ मैं। तो मैं सभी को थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू एवरीवन। आप लोग हमेशा हम लोग की मीटिंग में आते हो, जो भी हम सेशन लेते हो उसका पार्ट बनते हो, और हमको अच्छा लगता है आपसे बात करना, एक इंटरैक्टिंग सेशन लेना। जैसे कि आज अमृता मैम ने इतने सवाल किए और काफी लोग ने अच्छे से जवाब दिया है, और अपने बारे में क्या सोचते हैं वो भी बता दिए। तो दामले सर ने भी आप लोग से जैसे बताया कि हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स है, तो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे हफ्ते में, तो हम लोग ऐसे मीटिंग के एंड में आपको बता देंगे। अगर आपको पॉसिबल रहेगा तो प्लीज आप लोग हमको बताइए कि हम आपको मीटिंग में आना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हम आपका नाम पहले ही उसमें लिख कर रखेंगे कि यस, हमको इनको अभी ज्यादा कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये आने वाले हैं। तो हम लोग उनको सिर्फ जिस दिन मीटिंग होगा उसी दिन हम रिमाइंडर कॉल कर देंगे। तो जैसे अभी अपकमिंग मीटिंग आने वाले हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। प्लीज आप लोग हमारे मीटिंग में आइए, और आपको ऐसे लगता है कि डॉक्टर प्रेम या गेस्ट लेक्चर होता है या फिर कोई भी लेक्चर होता है, अमृता मैम का सेशन होता है, तो आपको ऐसे लगता है कि हमको कुछ फीडबैक देना है या फिर कुछ सजेशन देना है, कुछ एक्टिविटी लीजिए या कुछ और इंटरैक्टिव सेशन कीजिए या फिर एंटरटेनमेंट का कुछ कीजिए पार्ट, और आपको अगर आर्ट या क्राफ्ट में कुछ इंटरेस्टेड है या स्टोरी टेलिंग में कुछ इंटरेस्टेड है, तो आप लोग हमको एकदम दिल खोल के आप बता सकते हो। हम लोग ट्राई करेंगे कि वो भी सब्जेक्ट पर हम सेशन कंडक्ट करें। आपका हमको फीडबैक बहुत जरूरी है, आप अपने फीडबैक प्लीज देते रहिए। जो भी मीटिंग होता है, एक लाइन का ही सही, बट हमको देते रहिए। जो भी आपका फीडबैक होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एज अ हम लोग फिर दूसरे को बता सकते हैं कि देखिए हम लोग जो भी मीटिंग कंडक्ट करते हैं
तो लोगों को अच्छा लगता है, कुछ फायदा होता है तो ही। तो अभी जैसे हमारा मंथली न्यूज़लेटर आता है, मंथ में हमारा एक न्यूज़लेटर निकलता है जिसमें कि हमारे मंथ में क्या क्या एक्टिविटी हुई है, कौन बात किया है, वो सब होता है उसके अंदर। तो हम लोग उसमें आपका फीडबैक भी डालते हैं, हम सोशल मीडिया पर भी आपका फीडबैक डालते हैं, आपका पूरा अच्छे से नाम लिखते हैं कि ये सर ने और ये मैडम ने हमको ये सेशन का फीडबैक दिया है। तो बहुत ये मेन रोल प्ले करता है। तो प्लीज आप लोग अपने सजेशन भी दीजिए, फीडबैक भी दीजिए, और आगे हम जो भी मीटिंग करते हैं प्लीज हमारे साथ बने रहिए आप लोग। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो जो भी क्वेरीज होंगे, मैं हूँ, दामले सर है, मिस्टर राज है, जो भी क्वेरीज होते हैं प्लीज आप लोग हमसे पूछिए। जो भी प्रॉब्लम्स है हम लोग ट्राई करेंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो थैंक यू, आप लोग आए, थैंक यू सो मच। God bless you. Thank you. Thank you, ma'am. God bless Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Aishama. Madam, I'm not getting newspaper, magazine, monthly magazine. आज का सेक्शन बहुत अच्छा हुआ। मैम आपको न्यूज़लेटर नहीं मिलता है ना? नहीं। हम लोग उन लोगों को ही न्यूज़लेटर भेज रहे हैं जो इंटरेस्ट दिखाता है कि हाँ मुझे हार्ड कॉपी भेजो, मैं रीड करूंगी, फिर उसका फीडबैक दूंगी। ऐसे लोग बोलते हैं तो हम लोग उनको अपना न्यूज़लेटर शेयर करते हैं। प्लीज। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं या और ग्रुप में कहीं शेयर कर सकते हो तो हम लोग उनको भी देंगे। बस आप लोग अपना नाम दे दीजिए और अपना एड्रेस दे दीजिए। मैं नेक्स्ट मंथ जो हमारा न्यूज़लेटर आएगा मार्च में, फेब में, जो भी अभी तो फेब का गया, मार्च में आएगा, तो हम लोग वो मार्च में आपको भी दे देंगे। आप लोग बस बता दीजिए कि एड्रेस अभी एप्लीकेशन किया था उसमें दिया था ना, एड्रेस दिया था ना आपको, एप्लीकेशन किया था जो। हाँ ठीक है, अभी दिया ना मैम आपने सर्वे, हमने जो सर्वे फॉर्म भरा है उसमें हमको आपका एड्रेस मिला है। इससे पहले मेरे पास आपका एड्रेस नहीं था। मैं आपको नेक्स्ट मंथ में भेज दूंगी पक्का। ओके, थैंक यू वेरी मच। फीडबैक हो गया क्या पब्लिश? तो फिर मुझे भी वो कॉपी भेज देना प्लीज। जी मैम, बस जिसको भी चाहिए बस आप अपने नाम और एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं सभी को दे सकती हूँ। मतलब जो पढ़ सकता है। वैसे हमारा लिंक में भी आता है, आप लोग हमारा सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, जैसे फेसबुक हो या फिर हाँ फेसबुक पे ही आता है, हम लिंक दे देते हैं, तो आप लोग फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हो हमारा न्यूज़लेटर। हम व्हाट्सएप पे भी वो भेजते हैं आपको, तो व्हाट्सएप पे भी आप अभी हम व्हाट्सएप पे भी उसका लिंक भेजते हैं, तो और आप वहां से भी लिंक जाके ओपन करके देख सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि मुझे सॉफ्ट कॉपी, ये फोन में सॉफ्ट कॉपी चाहिए, लिंक वाला ओपन करके देखने नहीं होता है फोन में, तो आपको हम लोग हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं बाय पोस्ट। और आप ऑनलाइन देखने में आपको एक एडवांटेज ऐसा है कि अभी रिसेंट का है जो न्यूज़लेटर, वो भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और उसके पहले वाले जो है न्यूज़लेटर्स वो भी सारे भी आप उसमें पढ़ सकते हैं। सो ये एक चीज है। और दूसरा चीज ऐसा है कि जैसे कि आप मोबाइल पे वो ओपन कर सकते हैं, वैसे ही अगर वो शिफ्ट करके आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे भी शिफ्ट करके डाउनलोड करते हैं तो वहां भी आप वो पढ़ सकते हैं। सो बहुत सही रहा आज का सेशन। मैं आप सबका बहुत ही मन से आभारी हूँ, और ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।